जय हिंद दोस्तों। यह एक प्रकार से एक मॉक टेस्ट है। अभी जो आपका टेस्ट होने वाला है 12 दिसंबर को, तो आप इससे अपना अंदाजा गैस कर सकते हैं किस टाइप का पेपर होगा और आपका लेवल क्या है, आपकी तैयारी कैसी है। ओके, यह वीडियो 2 पार्ट में होगी, 50-50 क्वेश्चन की। क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, लेकिन ये इसमें 50-50 करके दिया जाएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन में वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो 50-50 क्वेश्चन की होगी। इस वीडियो में 50 आएंगे और नेक्स्ट में 50। ओके, तो आप प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसको अच्छे से देखें और एक तरीके से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको लेके चले और चेक करें कि आपका लेवल क्या है। और हाँ, एक बात और, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे जितने भी हमारे दोस्त भाई साथ के जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं वो सभी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राणघातक हथियार के साथ बलवा करने का दंड भारतीय दंड संहिता किस धारा में है? पनिशमेंट फॉर रियोटिंग आर्म विद डेडली वेपन्स इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? तो इसका सही आंसर होगा 148। ओके, 148। सेकंड, रहने के मकान आदि में चोरी करने का दंड कितना है? पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, तो इसका 7 ईयर विद फाइन। 7 ईयर विद फाइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रात्रि के समय राजमार्ग पर लूट करने के लिए दंड कितना होगा? पनिशमेंट फॉर रॉबरी कमिटेड इन हाईवे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, तो इसका जवाब होगा सी, 14 साल यानी कि 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, 7 वर्ष से ऊपर लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के नासमझ बच्चों का कार्य आईपीसी की किस धारा के तहत अपराध नहीं है? एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड अंडर 12 ईयर ऑफ इम्यूचर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ए ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? तो इसका सही जवाब होगा 83। नेक्स्ट, आईपीसी की किस धारा के तहत पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है? एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट ए ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? तो इसका सही जवाब होगा 84, सेक्शन 84। नेक्स्ट, आईपीसी की किस धारा के तहत कार्य जिनके विरुद्ध आत्मरक्षा का कोई अधिकार नहीं है? एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 99। क्वेश्चन नंबर 7, सीआरपीसी की किस धारा के तहत संज्ञा अपराध के लिए लिपिबद्ध होने के बाद इतिल्ला सूचना देने वाले व्यक्ति को इतिल्ला की प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाएगी? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफर रिड्यूस इन राइटिंग शैल बी गिवन फॉर विथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू इन्फॉर्मेंट? तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन डी, 144 का सब सेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया सीआरपीसी की किस धारा में दी गई है? प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? तो इसका सही जवाब होगा सेक्शन 262 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, आईपीसी में अवैध जमाव का दंड कितना है? पनिशमेंट ऑफ wrongful assemble according to IPC is, तो इसका सही जवाब होगा 3 साल यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 6 मंथ और फाइन ऑफ बोथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, न्यायिक कार्रवाई पर बैठे लोक सेवक को अपमान करना आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय है? Intentionally insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding is punishable under which section of IPC? तो इसका सही जवाब है 228। क्वेश्चन नंबर 11, यानों आदि के समहरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा में है? पावर ऑफ कोर्ट्स टू ऑर्डर
forfeiture of vehicle it is given under which section of RPUP Act? तो इसका सही जवाब होगा 13, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के किस धारा में इस अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोहण होने का प्रावधान दिया गया है? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट टू अदर लॉ इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट? तो इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 तथा 120A को रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा में शामिल किया गया है? सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में सूचक पर्सन की परिभाषा दी गई है? अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द लीडिंग क्वेश्चन इज डिफाइंड? तो इसका सही जवाब होगा 141, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत राय के आधारों को सुसंगत माना गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन आर रिलेवेंट? तो इसका सही जवाब होगा 51, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 16, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में प्रति परीक्षा को परिभाषित किया गया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्रॉस एग्जामिनेशन इज डिफाइंड? तो इसका सही जवाब होगा 137, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिस्तोप अधिनियम 2013 के किस धारा में आंतरिक परिवाद समिति का गठन दिया हुआ है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हैज बीन गिवन? तो इसका सही जवाब होगा 4, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 18, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम 2013 किस धारा के? शायद सेम क्वेश्चन है क्या? चलो कोई बात नहीं, रिपीट करते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिस्तोप अधिनियम 2013 के किस धारा में स्थानीय परिवाद समिति का गठन दिया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 द कंसल्टेशन ऑफ लोकल कमेटी हैज बीन गिवन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 19, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के किस धारा में व्यवस्थित महिलाओं को परिभाषित किया है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 एग्रीवेड वुमेन हैज बीन डिफाइंड? तो इसका सही जवाब होगा 2A। नेक्स्ट, 20, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के किस धारा में परिवाद की जांच की शक्ति दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा 11, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, DFMD का फुल फॉर्म क्या है? DFMD का फुल फॉर्म डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। नेक्स्ट, HHMD का फुल फॉर्म हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। नेक्स्ट, ट्रेनों में भारतीय दंड संहिता के तहत केस दर्ज करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को अधिकृत किया गया है, हाँ या ना? RPF ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू रजिस्टर केस अंडर IPC फॉर कमीशन ऑफ क्राइम इन ट्रेन, यस और नो? तो इसका सही जवाब होगा नो। नेक्स्ट, DDM का एक कॉपी लोडिंग स्टेशन लास्ट सेलिंग स्टेशन को भेजा जाता है, सही या गलत? ए कॉपी ऑफ DDM इज सेंट टू द लोडिंग स्टेशन लास्ट सेलिंग स्टेशन, ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू। क्वेश्चन 25, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में जहर खुरानी दंडनीय अपराध है? इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड
voluntarily causing grievance hurt by means of poison and punishable। तो ये 33 to 8 यानी कि ऑप्शन ए। सॉरी, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना। ये 32 दिया है, इसमें 3 to 6 ऑप्शन में दिया हुआ है। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, प्लीज चेक। ओके, नेक्स्ट। इसका जो जवाब है वो डाउटफुल है, क्योंकि मेरे को पता है कि 326A में वो तेजाब के लिए है। अब बाकी ये पता नहीं 326 में क्या है। इसमें 328 में जहर खुरानी से रिलेटेड है, बट क्लियर नहीं है मेरे को, आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट 26, भारतीय दंड संहिता में जहर खुरानी के लिए दंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता में जहर खुरानी के लिए दंड का प्रावधान है, कितना है? ऑप्शन सी 10 वर्ष और जुर्माना, 10 years एंड फाइन। नेक्स्ट 27, रेल अधिनियम के किस धारा में टिकट की दलाली करना दंडनीय है? रेल अधिनियम के किस धारा में टिकटों की दलाली करना दंडनीय है? ऑप्शन बी 143 यानी कि 143। रेल अधिनियम के किस धारा में रेल परिसर में अनाधिकृत फेरी लगाना, भीख मांगना दंडनीय है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट अनऑथराइज्ड हॉकिंग बीइंग इन रेलवे पनिशेबल? तो इसका सही जवाब है 144 यानी कि ऑप्शन सी। रेल अधिनियम के किस धारा में रेल के सवारी डिब्बों में या रेल परिसर में गाली गलौज करना या अश्लील भाषा का प्रयोग या नशा की हालत में होना दंडनीय है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट इज पनिशेबल टू अब्यूज इन रेलवे कोर्स इन रेलवे प्रीमाइसेस और योर लैंग्वेज और बीइंग इन इंटॉक्सिकेटिंग कंडीशन? तो इसका सही जवाब होगा 145 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रेल अधिनियम के किस धारा में रेल के किस भाग में अत्याचार करना दंडनीय अपराध है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट ट्रेसपासिंग एनी पार्ट ऑफ द रेलवे इज पनिशेबल ऑफेंस? तो इसका सही जवाब होगा 147 यानी कि ऑप्शन सी। एक ही स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नलों के बीच इलाके में बैंगनों से बुकशुदा माल की चोरी क्या कहलाती है? कमीशन ऑफ द थेफ्ट फ्रॉम ए वैगन ऑफ बुक कंसाइनमेंट बिटवीन द टू आउटर सिग्नल्स ऑफ सेम स्टेशन इज कॉल्ड YT यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्लॉक स्टेशन में बैंगनों से बुकशुदा माल की चोरी क्या कहलाती है? कमीशन ऑफ थेफ्ट फ्रॉम ए वैगन ऑफ बुक कंसाइनमेंट इन ब्लॉक सेक्शन इज कॉल्ड RTT यानी कि ऑप्शन ए। आंशिक चोरी रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी डनेज। YT का फुल फॉर्म लिखे, फुल फॉर्म ऑफ YT यार्ड थेफ्ट। गश्त के दौरान अनावश्यक टॉर्च या माचिस नहीं जलाना चाहिए। तो नो हाँ या ना इसमें जवाब देना है। तो ये सही बात है, नहीं चलाना चाहिए। और इंग्लिश में अननेसेसरी टॉर्च और माचिस शुड बी बर्न्ड ड्यूरिंग पेट्रोलिंग। नेक्स्ट, CCTV का फुल फॉर्म क्या है? क्लोज सर्कुलर टेलीविजन। 37, भीड़ में मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं किस रूप में बाहर निकलती है? ऑप्शन सी विकृत रूप में। नेक्स्ट, क्रियाशील भीड़ के अधिकतर सदस्य ज्यादा बुद्धिजीवी का होता है। मोस्ट मेंबर ऑफ द वर्किंग क्राउड आर ऑफ हायर इंटेलिजेंस। तो नहीं। नेक्स्ट 39, क्रियाशील भीड़ के सदस्यों में सुझाव ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, हाँ या ना? मेंबर ऑफ द एक्टिव क्राउड हैव मोर एबिलिटी टू एक्सेप्ट सजेशंस। हाँ, तो इसका जवाब है हाँ। क्रियाशील भीड़ के सदस्यों का व्यवहार अविवेकपूर्ण होता है। द बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ द एक्टिव क्राउड इज इनकंसिडरेट। तो हाँ, यस। 41, क्रियाशील भीड़ के सदस्यों में अनुकरणशीलता कम पाई जाती है। तो इसका जवाब है नहीं। क्रियाशील भीड़ में उत्तेजना या जोश का स्तर अधिक ऊंचा होता है, हाँ। नेक्स्ट, अफवाह विश्वास का आधार पर किए जाने वाला एक विशिष्ट प्रस्ताव है जो एक व्यक्ति तक दूसरे व्यक्ति तक मौखिक रूप से सही और संगत प्रमाण के बिना फैलाई जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है आलपोर्ट तथा पोस्टमैन। आलपोर्ट तथा पोस्टमैन यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
अफवाहों के फैलने पर रोकथाम के इनमें से क्या उपाय कौन से है? अफवाहों के फैलने पर रोकथाम के इनमें से उपाय कौन से है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि टोटली, सभी के सभी, ए बी सी तीनों। कठोर दंड, सेंसरशिप और विरोधी अफवाह करना, मतलब उनको विरोध करना, रोकना, तो ये सभी ओके। क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस। नेक्स्ट 46, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जटिल डेटा संख्यात्मक स्प्रेडशीट के लिए सरल बनाता है। यह है हाँ या ना का जवाब था, इसमें ये यस। ओके। नेक्स्ट 47, इलेक्ट्रॉनिक संचार एक सामान्य शब्द है जो सभी प्रकार के कंप्यूटर मध्यस्थ संचार को स्वीकारता है। तो इसका जवाब है हाँ। नेक्स्ट 48, स्मार्टफोन एक शक्तिशाली मोबाइल फोन है जिसमें फोन सेवा के अलावा कई तरह के एप्लीकेशन चलाने के लिए बनाया गया है। सही या गलत? बिल्कुल सही। स्मृति हानि, लीवर की बीमारियां, दिल से संबंधित समस्या और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं के परिणामों से होती है। तो ये है ऑप्शन डी, अवसाद, डिप्रेशन।